नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक लाइक कर दें और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नागिन बनी जानी दुश्मन। खेत में काम कर रहे युवक ने नाग को मार डाला, भाई का दावा। कुछ देर बाद नागिन ने लिया बदला। अभी तक आपने फिल्मों में देखा होगा कि नाग को मारने के बाद नागिन ने बदला लेने के लिए किसी इंसान की जान ली हो। लेकिन जिले के कैंट थाना क्षेत्र के क्यारा गांव में ऐसी ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दावा है कि खेत में काम करने के दौरान निकले नाग को युवक ने मार दिया, जिसके कुछ देर बाद नागिन ने युवक को काट लिया और उसकी मौत हो गई। शहर के इस बाजार से खत्म चीन के उत्पादों का दबदबा, दीपावली पर बिक रहे हैंगिंग वाले गणेश लक्ष्मी, घूमने वाला दिया दीपावली के पर्व पर जिस तरह पूरे शहर के बाजारों में छोटी छोटी दुकानों पर रंग बिरंगी लाइटें और दिए जलते दिखते हैं, लगभग उतनी ही रौनक और रोशनी कानपुर के बिजली बाजार कहे जाने वाले मनीराम बगिया में भी दिखती है। शहर में सैकड़ों साल पहले बसे इस बिजली बाजार में, जहां पूरे देश भर से व्यापारी दीपावली के लिए उत्पाद खरीदने पहुंचते हैं, वहीं इस बाजार के उत्पाद कानपुर की तो 60 लाख आबादी के लोगों के घर पहुंचते ही हैं। उसके साथ ही कानपुर के आसपास भी कई अन्य शहरों के लोग यहां के उत्पाद खरीदते हैं। मेरठ में मामूली विवाद में लोहे की रायंड से पीटा, इलाज के दौरान युवक की मौत, आरोपियों की तलाश जारी। जिले के टीपी नगर के शेखपुरा के रहने वाले युवक की मामूली विवाद में लोहे के रॉड और डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सोमवार को स्कूटी की टक्कर लगने के बाद मारपीट में घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मंगलवार को युवक की मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की तलाश जारी है। बरेली के युवक ने दी सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बेटे को दी धमकी। एसओजी खुफिया टीमों ने घर जाकर परिजनों से की पूछताछ। मशहूर फिल्म अभिनेता सलमान खान और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को बरेली के युवक ने धमकी दी थी। मुंबई पुलिस ने उसे नोएडा सेक्टर 99 से गिरफ्तार किया था। बरेली के भौजीपुरा इलाके में उसके घर पहुंचकर एसओजी टीम पूछताछ कर रही है। घर वालों से उसकी किस नंबर से बातचीत होती थी, उसकी डिटेल भी निकाली जा रही है। जौनपुर में तलवार से काटकर अलग कर दिया ताइक्वांडो खिलाड़ी का सिर, रिटायर्ड दरोगा गिरफ्तार। जमीन के विवाद में युवक ने तलवार से ताइक्वांडो खिलाड़ी का सिर काट दिया। जोरदार हमले से सिर पूरी तरह धड़ से अलग हो गया। वारदात गौरा बादशाहपुर इलाके के कबीरुद्दीनपुर गांव में बुधवार की सुबह हुई। युवक परिवार का इकलौता बेटा था। हत्या के बाद गांव के लोग आक्रोशित होकर सड़क पर उतर आए। डीएम और एसपी भी गांव पहुंच गए। कई थानों की पुलिस फोर्स भी बुला ली गई। पुलिस आरोपी के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लखनऊ से चेन्नई जाने वाली और अब्बू ढाबी से एयरपोर्ट पहुंचे विमान में बम की सूचना। 1 घंटे तक सहमे रहे यात्री विमानों में बम होने की फर्जी सूचनाओं का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। मंगलवार को भी इंडिगो एयरलाइंस के 2 विमानों में बम होने की सूचना मिली। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी अच्छी कर दी गई। बम निरोधक दस्ते को इसकी जानकारी दी गई। टीम ने दोनों विमानों की गहनता से जांच की। हालांकि कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। इसके बाद विमानों को उड़ान भरने की अनुमति दी गई। आशिक मिजाज है एकता गुप्ता की हत्या का आरोपी। जिम ट्रेनर। फोन में मिली अश्लील चैट। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सिविल लाइंस में कुछ दिनों पहले एकता गुप्ता की हत्या हुई थी। ग्रीन पार्क स्टेडियम में काम करने वाले जिम ट्रेनर विमल सोनी पर कत्ल का आरोप लगा था। आरोपी ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया था। महिला का शव डीएम आवास के ठीक बगल में बने ऑफिसर्स क्लब कंपाउंड में मिला था। आरोपी को जेल भेज दिया गया था। अब जिम ट्रेनर के स्मार्टफोन से पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। क्या होती है घुड़सवार पुलिस? कहां लगती ड्यूटी? कुंभ की सुरक्षा कैसे करेंगे? जानिए महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए योगी सरकार ने जबरदस्त तैयारी की है। इसमें विभिन्न फोर्सेस को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें घुड़सवार पुलिस भी शामिल है। महाकुंभ मेले के दौरान घुड़सवार पुलिसकर्मी हर समय मेला क्षेत्र में तैनात रहेंगे और पेट्रोलिंग करते रहेंगे। 180 घुड़सवारों की ड्यूटी कुंभ मेले में लगाई गई है। घुड़सवार पुलिस क्या होती है? पुलिस रेगुलेशन एक्ट में बिंदु 79 से 83 तक घुड़सवार पुलिस के बारे में बताया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य बोले, जब चर्च और मस्जिदों का अधिग्रहण नहीं
तो हिंदू मंदिरों का भी नहीं हो। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में विजयथुआ धाम पर हनुमान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के दूसरे दिन जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हनुमान कथा सुनाई। कथा से पूर्व यहां सत्यपथ फाउंडेशन के संरक्षक विवेक तिवारी के आवास पर जगत गुरु ने मीडिया से बात की। उन्होंने ज्ञानवापी पर लोअर कोर्ट से रिट खारिज होने पर बड़ा बयान दिया। कहा कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मंदिर पर सरकार के अधिग्रहण पर एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड्डा किया है। कहा कि पहली बात तो सबसे प्रमाणित हिंदू धर्माचार्य मैं ही हूं। मेरी प्रतिक्रिया यह है कि यदि चर्चों का अधिग्रहण नहीं हो रहा है, मस्जिदों का अधिग्रहण नहीं हो रहा है, तो हिंदू मंदिरों का भी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। मोबाइल चोरी के आरोप से आहत 11वीं की छात्रा ने दी जान। जांच में जुटी पुलिस। महाराजपुर थाना क्षेत्र के हाथी गांव में मोबाइल चोरी के आरोप से क्षुब्ध 11वीं की छात्रा शारदा 16 ने जान दे दी। शनिवार को उसका शव छत पर लगे बल्ली पर दुपट्टे के सहारे लटकता मिला। हाथी गांव निवासी सूरजदीन पासवान मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनकी छोटी बेटी शारदा नरवल स्थित बालिका इंटर कॉलेज में 11वीं की छात्रा थी। मां माया ने बताया कि शुक्रवार को उनके पड़ोसी ने बेटी पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था। शूटिंग रेंज में सीएम योगी ने लगाया निशाना, अधिकारियों को दिया निर्देश नवंबर तक पूरा हो जाए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले इसके लेआउट का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने लॉन टेनिस कोर्ट का जायजा लिया। शूटिंग रेंज का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने निशाना भी लगाया। उन्होंने अब तक हुए निर्माण कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी काम बाकी रह गए हैं उन्हें भी अगले माह के अंत तक पूरा कर लिया जाए। सीएम योगी ने कहा, गोरखपुर में बनेगा विश्व स्तरीय रोइंग स्पोर्ट्स सेंटर। महाराष्ट्र की टीम बनी ओवरऑल चैंपियन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ऐलान से गोरखपुर में रोइंग स्पोर्ट्स सेंटर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रामगढ़ताल के समीप विश्व स्तरीय रोइंग स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए सरकार रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (RFI) को वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जगह उपलब्ध कराएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की सभी बड़ी झीलों में वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। हिंदू धर्म अपनाया, दर्ज होने लगे फर्जी केस। आरोप लगा नौशाद चढ़ा BSNL टावर पर, सीएम से मिलने की थी जिद। गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित BSNL के टावर पर ही मैनपुरी का युवक नौशाद अचानक चढ़ गया। सीएम गोरखनाथ मंदिर में ही जनता कार्यक्रम में थे। अचानक टावर पर चढ़ने की सूचना से मंदिर में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। पुलिस और अन्य सुरक्षा दल के लोग नौशाद को बचाने और सुरक्षित नीचे उतारने के लिए टावर के पास पहुंचे। तकरीबन आधे घंटे की मशक्कत के बाद नौशाद को नीचे उतारा गया। नीचे उतारे जाने पर उसने अपनी आप बीती बताई। सीएम योगी से मिलकर अपनी फरियाद सुनाना चाह रहा था। अपने साथ एक शिकायती पत्र लाया था। इसमें लिखा था कि प्रार्थी नौशाद अली मैनपुरी का रहने वाला है। 6 साल पहले उसने सनातन धर्म अपना लिया था। लखनऊ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का रास्ता साफ। कब्जेदारों की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के विस्तारीकरण का रास्ता अब साफ हो गया है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। विस्तारीकरण में आने वाली भूमि के कब्जेदारों की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी कब्जेदारों को कोई राहत नहीं मिली थी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने इस प्रकरण में सुनवाई की। $55,000 दो नहीं तो बम से उड़ा देंगे। लखनऊ के 9 होटलों को बम से उड़ाने की धमकी। बाद में निकली अफवाह जधानी के 9 होटलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यह धमकी होटलों के मेल आईडी पर ईमेल के जरिए दी गई। मेल मिलते ही लखनऊ के सभी 9 होटलों में तत्काल सर्च अभियान शुरू कर दिया। पुलिस के उच्चाधिकारियों ने पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। सभी की तलाशी लेने के बाद संतुष्ट होने के बाद राहत की सांस ली। आरोपित ने एडम लांजा के नाम से सभी होटलों को मेल किया, जिसे सैंडी हुक चाइल्ड किलिंग @outlook.com मेल आईडी से सुबह 8:30 बजे भेजा। ट्रेन में एसी नहीं चलने की शिकायत करना पड़ा भारी। आरपीएफ ने पहले तो यात्री को पीटा, फिर दर्ज करा दिया मुकदमा। यात्री की शिकायत पर रेलवे ने सुनवाई नहीं की तो नाराज यात्री ने चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोक दिया।
इससे गुस्साए आरपीएफ के जवानों ने उसे घसीटते हुए कोच से उतारा और मामला दर्ज कर दिया। वैसे रेलवे कोर्ट से यात्री को जमानत मिल गई है। यह मामला अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग रेलवे विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। ऐसी कूलिंग ठप होने की शिकायत करना महंगा पड़ गया महिला। थाने में समझौते के दौरान बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने से मौत, ऊर्जा निगम से रिटायर्ड हुए थे महिला। थाने में समझौते के दौरान ऊर्जा निगम से रिटायर्ड बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई। तत्काल ही उनको सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। यूपी के लोगों को अब हर रोज मिलेगी 24 घंटे बिजली। सीएम योगी ने जारी कर दिए आदेश। प्रदेशवासियों को सोमवार से 15 नवंबर तक बिजली कटौती से नहीं जूझना पड़ेगा। त्योहारों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने शहर से गांव तक 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के इंतजाम किए हैं।